नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। 14 जनवरी को हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन दान पुण्य करने का जो नियम अपनाते हैं उसमें हमें 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कोई भी नियम या दान आप इस संक्रांति से शुरू करके पूरे साल का नियम ले सकते हैं और उस नियम का पालन करने से आपको 100,000 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और अगली संक्रांति आने पर उसको उद्यापन किया जाता है। कुछ नियम लेने से पूरे साल हमारे से दान पुण्य होता रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे साल के नियम क्या क्या ले सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने भी किस चीज़ का नियम लिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। मकर संक्रांति पर आप दान के साथ साथ कुछ नियम भी उठा सकते हैं, जिसमें आप प्रतिरोज एक कहानी सुनने का नियम भी ले सकते हैं। इसमें आप दिन बार के अनुसार कहानी सुन सकते हैं, जैसे सोमवार को सोमवार की कहानी, मंगलवार को मंगलवार की कहानी। इस तरीके से आप पूरे साल इस तरीके से कहानी सुन सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कोई भी जैसे गणेश जी की कहानी से सुनकर नियम उठा सकते हैं और अगली संक्रांति आने पर 14 जैसी किताबें, गणेश जी की किताबें लेकर आप उसमें लड्डू या मीठा रखकर आप 14 मंदिरों में दान कर सकते हैं। दूसरा नियम है रहा रोटी का नियम। इसमें इस संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक किया जाता है। ये प्रतिदिन करने वाला नियम है। इसमें आप अपने खाने से पहले रोटी, पराठे, पूड़ी या आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें से आप एक पीस यानी कि एक रोटी, एक पराठा, एक पूड़ी आप उसमें से निकाल दीजिए और निकाल के आप अपने खाने से पहले किसी भी राहगीर, किसी भी ज़रूरतमंद को आपको उसको दान करनी है। वो रोटी, वो पराठा या पूड़ी आप जो भी निकालते हैं, इसी तरीके से पूरे 365 दिन आपको ये करना है। और अगली संक्रांत आने पर आप किसी ज़रूरतमंद को पूरा भरपूर खाना और कपड़े, पैसे आप जो भी दान में देना चाहें उनको दान ज़रूर करना चाहिए। तीसरा नियम है चाय पिलाने का नियम। ये भी पूरे साल इस संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक कर सकते हैं। इसमें भी डेली सुबह या शाम किसी को भी चाय पिलाने का नियम बना सकते हैं या पास के मंदिर में पंडित जी को सुबह या शाम को चाय पिलाने का नियम ले सकते हैं। यदि आप डेली नहीं जा सकते हैं या आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप महीने की 14 तारीख को चीनी, चाय की पत्ती, दूध, सभी सूखा आइटम मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं। आप अपने हर महीने की 14 तारीख को ही इसको करना होता है। उसके बाद अगली संक्रांति आने पर 14 कुल्हड़ में 14 जगह चाय मनसकर यानी हाथ फेर कर आपको 14 जरूरतमंद या 14 मंदिर में ही दान करनी होती है। चौथा नियम है 14 लड्डू का नियम। ये नियम भी इस संक्रांत से शुरू होकर अगले साल की संक्रांत तक पूरा किया जाता है। ये नियम जो है वो 14 तारीख को हर महीने की 14 तारीख को किया जाता है। इसमें हर महीने की 14 तारीख को 14 लड्डू का दान किया जाता है और फिर हर महीने की 14 तारीख आने पर 14 लड्डू हाथ फेंकर नंद या भांजी के घर भेजने होते हैं। लेकिन लड्डू हर महीने अलग अलग ही होने चाहिए या आप सीजन के हिसाब से भी लड्डू बना सकते हैं। यानी आप पहले महीने में तो तिल और खोए के 14 लड्डू हाथ फेर कर ही नंद को भिजवा सकते हैं। ऐसे में आप हर महीने 14 तारीख को बेसन के बना सकते हैं, सूजी मैदा के बना सकते हैं, आटे के बना सकते हैं, गोंद के बना सकते हैं, चूरमे के बना सकते हैं, मेवा के बना सकते हैं। इस तरीके से हर महीने की 14 तारीख को अलग अलग तरीके के 14 लड्डू बनाकर नंद या भांजी के घर भिजवाए जाते हैं। उसके बाद आप अगली संक्रांति आने पर 365 खोए और तिल को मिलाकर लड्डू बना लीजिए। फिर उसके ऊपर पैसे और कपड़े रखकर उन्हीं नंद या भांजी के घर भेजकर इस नियम को पूरा किया जाता है। मांग भरवाना। इसमें आपको संक्रांति वाले दिन यानी कि 14 तारीख को आपको किसी भी बड़े से यानी कि सास है, नंद है, जेठानी है, जेठौत है या भांजी है, ये जिसके आप पैर छूते हैं, वो आपसे बड़े हैं, आपको उनके पैर छूकर अपनी मांग उनसे भरवानी है। इसी तरीके से आपको पूरे साल हर महीने की 14 तारीख को आपको, जैसे आपने इस महीने नंद से भरवाई है तो अगले महीने आप जेठानी से भरवा लीजिए, फिर उसके अगले महीने आप अपने जेठौत से भरवा लीजिए, उसके अगले महीने भांजी से भरवा लीजिए। आप जिनके भी पैर छूते हैं उस तरीके से हर महीने अलग अलग लोगों से आप पैर छूते जाइए और उनसे मांग भरवाते जाइए। और पूरे भरने के बाद उसके बाद जब अगली संक्रांति आए तब आप
उसमें 14 श्रृंगार का सामान रखकर और कपड़े और पैसे रखकर, जो भी आप पे दक्षिणा बने वो सारी चीज़ें रखकर, और एक चांदी की सिंदूरदानी, चांदी की सिंदूरदानी नहीं बने तो आप पैसे भी रख सकती हैं उसमें, उस चीज़ पर रखकर आप अपनी नंद या भांजी या जेठा के घर भी भेज सकते हैं। इस नियम को भी इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। संक्रांति के ये नित्य नियम आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने कौन सा नियम उठाया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।